Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes today. I'm going to take class 9th economics chapter number 3 poverty, and just now we are starting the second part of this chapter. First part I have already uploaded. आते हैं अपने second part पे. हम लोगों ने दोनों cases को पढ़ा है, urban case and rural case. So here we will discuss some of the issues that we have read that are related to poverty in these two cases. सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आई that was landlessness. Second thing was unemployment. Third is size of families. Fourth is illiteracy. Fifth is poor health or malnutrition. Sixth one is child labor. And seventh is helplessness. These all points are related to poverty. We have seen all these issues in these two cases. Let's discuss it one by one. These two typical cases illustrate many dimensions of poverty that just now I have read ना, तो ये सारे क्या हैं, dimensions of poverty है. They show that poverty means, poverty का मतलब ये लोग ये सारे points, ये सारे issues हमें poverty का meaning बता रहे हैं. First, poverty means hunger. Hunger means भूखमरी है ना, खाने के लिए नहीं मिल रहा. एंड लैक ऑफ शेल्टर, दो चीज़ें सामने आई, हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. दोनों ही केसेस में वो इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपना खाना पीना किसी तरह से कर लें, तो स्कूल भेजना तो दूर की बात है. सो इन पॉवर्टी इलिटरेसी इज़ देयर, स्कूल नहीं भेजेंगे तो इलिटरेसी आ गया. देन वेयर सिक पीपल कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, ना तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चों को या पेरेंट्स को ओल्ड एज में, आपने देखा ना सेकंड केस में उसके फादर जो है टीबी पेशेंट थे, मदर को भी वही सेम प्रॉब्लम, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, ना तो हो पा रहा है, तो ये सारा पॉवर्टी का इशू है. इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब, रेगुलर जॉब की लैकिंग है. Okay, at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. जब बहुत कम पैसे में कोई जॉब कर रहा है, किसी तरह से वो अपना घर चला रहा है, तो यहाँ पे हेल्पलेसनेस की कमी आएगी ही आएगी. उसके पास प्रॉपर इनकम, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं करता. ठीक है. पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड at almost every place. In farms कह लो, factories कह लो, government offices कह लो, hospitals, railway stations, everywhere you will see this. Obviously nobody would like to live in poverty. कोई भी नहीं चाहता poverty की situation में रहना. That is why it is one of the biggest challenge of independent India has been to bring million of its people out of the abject poverty. Kabhi Mahatma Gandhi, father of the nation, has said, he always insisted that India would be truly independent only. India तभी पूरी तरह से independent होगा जब when the poorest of its people become free of human suffering. जब हम लोग poverty level के ऊपर आएंगे तभी हम रियल सेंस में इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. अब सोशल साइंटिस्ट जो है, सोशल साइंटिस्ट मीन्स दोज हु आर स्टडिंग द सोशल चैलेंजेस, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम ऑल्सो पॉवर्टी इज़ अ चैलेंज. तो जब कोई हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको एनालाइज करते हैं, हम उसको देखते हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं. तो सम ऑफ द सोशल साइंटिस्ट हैव सीन सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फैसेट्स, मतलब मेनी फेसेस, social scientists look at it through a variety of indicators. Indicators means measures. अब social scientists ने poverty किस level की है, कितनी है, ये सब करने के लिए कुछ indicators बनाए. Usually the indicators used to relate the level of income. अब ये indicator mainly दो basis पे उन्होंने बनाए थे, एक level of income and second is consumption level. But now poverty is looked through other social indicators. पहले तो ये दो इंडिकेटर्स थे
ये दो इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट थे जिसके बेसिस पे पॉवर्टी का पता लगाया जाता था। अब इसके अलावा और भी कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं लाइक, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, पर्टिकुलर एरिया में कितना इलिटरेसी लेवल है, देन लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इंडिकेटर इज लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कितने लोगों तक हेल्थ केयर पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कितने लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी मतलब कितनी लैकिंग है, ये भी देखा जाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या प्रॉपरली लोगों तक पहुंच रहा है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो क्या हो गए, दे आर कमिंग अंडर पॉवर्टी लाइन। देन sanitation and etc. Many other social indicators are there that the social scientists have made. Okay, analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब पॉवर्टी जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी कुछ सोशल ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर देती है या बोलती है यस दिस ग्रुप इज कमिंग अंडर पॉवर्टी, होगा ही होगा, दे आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, मतलब दे प्रोबेबली कमिंग अंडर पॉवर्टी लाइन। अब देखते हैं इसमें क्या है सोशल एक्सक्लूजन। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। हम उस सोसाइटी को बोलते हैं कि ये पुअर है जिसके आसपास सारे पुअर लोग रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी आप कह लो, झुग्गी झोपड़ी जहाँ पे भी होगी हम कहेंगे हाँ हाँ ये जो है यहाँ पुअर पीपल रहते हैं। ओके, तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। उन लोगों को जो है सोशल फेस्टिवल्स जो ग्रुप फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन लोगों को अलग कर दिया जाता है। ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, अच्छी सराउंडिंग वाले उन लोगों को कभी भी अपने साथ मिक्स नहीं करते। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस, दोनों ही कहा जाता है इसको, कारण और इसका इफेक्ट है ना। ब्रॉडली इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, और इन ग्रुप्स को जो है अच्छी फैसिलिटीज़ से हटा दिया जाता है, मतलब इनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो पाती। जैसे किसी अच्छी जगह पे पार्क है तो पार्क में उन लोगों को एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा जो रैक पिकर्स होते हैं, और इनको एंटर ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सक्लूडेड ग्रुप, ये सोसाइटी से एक्सक्लूडेड होते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इन द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इसका बड़ा ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है। देखो, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट, बोला जाता है इस कास्ट के लोग हैं, मीन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, तो जनरली वो जो है वो सोसाइटी से कटा हुआ होता है। आज इतनी रिजर्वेशंस के बाद भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कास्टिज्म को लेके चीज़ें हैं। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a low income। भले लो इनकम हो लेकिन वो अपर कास्ट का हो तो भी सोसाइटी उसको अपने साथ ले लेगी, लेकिन अगर वो लो कास्ट का होगा तो चाहे उसके पास पैसा ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ में सोसाइटी उसको इन्वॉल्व नहीं करती। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वल्नरेबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से लोग वल्नरेबल हैं पुअर के? लेट्स सी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटी। मतलब कुछ कम्युनिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं कि हाँ दे आर जनरली पुअर, से मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, सब आ गया उसमें, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास के भी कुछ कम्युनिटीज़ इसमें आ जाती हैं, और इंडिविजुअल सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, जो किसी तरह से हैंडीकैप है या विडोज़ जो हैं तो उन लोगों को भी कंसिडर किया जाता है। दे आर वल्नरेबल, दे प्रोबेबली दे आर पुअर। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग
for finding an alternative living in terms of assets, education, health or job opportunities. Vulnerability is determined by, vulnerability को हम कुछ options के through determine करते हैं कि what is an alternative living in terms of उसके पास asset कितना है, उसकी education कितनी है, health care facility, job opportunities उसके पास है कि नहीं. Further, it is analyzed on the basis of greater risk these group face to the time of natural disaster. जब कोई earthquake या कुछ natural disaster आता है तो इन लोगों को एनालाइज किया जाता है. जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं तो दे आर कंसिडर्ड पुअर. एडिशनल एनालिसिस इज मेड टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल द रिस्क. ऐसे एडवर्स कंडीशन में कुछ ग्रुप्स जो है अपने आप को कितना ऊपर उठा पा रहे हैं, क्या वो इन रिस्क को कवर कर पा रहे हैं. जो नहीं कर पा रहे मतलब कि उनके पास इतना असेट या इतनी एजुकेशन नहीं है. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everyone, whether a flood, earthquake or simply fall in the availability of job. So here you can see vulnerability हम लोगों ने पढ़ लिया, social exclusion पढ़ लिया. अब next class में we will discuss about the poverty line. So keep on watching Anuradha online classes. Thanks for watching and मिलते हैं अपनी next video में. Goodbye.